स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका को। तो आपने अक्सर मुझे देखा होगा नए नए मंदिरों के बारे में बताते हुए, उनके पीछे के रहस्य बताते हुए, उनके पीछे की कहानियां बताते हुए। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसे मंदिर का रहस्य जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि ये माता तांत्रिकों की पूजा से काफी खुश रहती है और यहाँ पर तांत्रिकों का सबसे ज्यादा बसेरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कामाख्या मंदिर की। यहाँ पर माता रानी की योनि की पूजा की जाती है। जी हाँ, जहाँ माता रानी की 51 पिंड गिरे थे। जी हाँ, उन्हीं पीठों में से एक है ये योनि, जहाँ पर माता रानी की योनि की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि महीने में एक बार माता रानी को मासिक धर्म आता है और उस दौरान 3 दिन तक मंदिर को बंद रखा जाता है और साफ साफ पूरे मंदिर में खून ही खून होता है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए इसके पीछे का रहस्य और सच्चाई। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दीसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों इनका महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हुई है, आइए आपको बताते हैं। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर ये भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मानसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण ऐसा होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बता दें, मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन का भंडारा कराया जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। बता दें, काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में भी की जाती है।
जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। बता दें कि मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी की जाती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वहीं कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को राजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन के बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। वहीं इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो वो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काला जादू दूर किया जाता है, क्योंकि तांत्रिक सबसे ज्यादा माँ कामाख्या देवी की पूजा करते हैं और उनसे नए नए वरदानों की अपेक्षा करते हैं। और माँ कामाख्या देवी भी तांत्रिकों के हर वरदान को पूरा करती है। तो यहाँ के तांत्रिकों में इतनी शक्ति है कि वो किसी के ऊपर भी हुआ काला जादू आसानी से भगा सकते हैं या उसको अपने बस में कर सकते हैं। जी हाँ, माता की योनि की पूजा ये वाकई में आश्चर्य करने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर भूत प्रेत भी उतारे जाते हैं। जादू टोने, काले टोने, जितने भी तरह की काली शक्तियां हो, यहाँ पर तांत्रिक उन सब का निवारण करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले शख्स अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो बिना पूरी किए भगवान उनको वहां से जाने नहीं देते। वहीं यहाँ के तांत्रिकों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी तरीके के भूत को और बुरी शक्तियों को अपने बस में कर कैद भी कर सकते हैं। या अगर यूं कहें, अगर किसी के ऊपर आत्माओं का साया है तो वो उन आत्माओं से उस इंसान को निजात दिला सकते हैं। वहीं आपको बता दें, माता रानी की सबसे ज्यादा कृपा इन्हीं तांत्रिकों पर होती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा और तांत्रिक निवास कामाख्या मंदिर ही है, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के और अलग अलग तरीके के जादू करते हुए तांत्रिक दिखेंगे, जो हर समय अपनी तपस्या और तप में लगे रहते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।